गं गणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अभी पिछले सप्ताह है आप सभी गणेश उत्सव के अंतर्गत 10 दिन आपने भगवान गणेश पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश की कथा सुनी और अब श्राद्ध पक्ष आ रहा है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। अपने अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और इस श्राद्ध पक्ष में आपने इधर उधर अखबारों में भी देखा और आपके पास आमंत्रण भी आए होंगे कि भाई इस पक्ष में भागवत का बड़ा महत्व है, भागवत कथा कराइए, भागवत कथा सुनिए, अपने पुरखों को सुनाइए, अपने घर में भागवत प्रसंग होना चाहिए तथा साथ में गीता का भी। तो हम आप सबके लिए और हम अपने पितरों के लिए, हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष में पूरे श्राद्ध में प्रथम श्राद्ध, द्वितीय श्राद्ध और अमावस तक आपको रोज़ भागवत कथा सुनाएंगे। और देखिए ये भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा कि हमने श्री गणेश पुराण, श्री देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, नर्मदा पुराण इनकी प्रस्तुति दोहा चौपाइयों में की और श्रीमद् भागवत पुराण भी दोहा चौपाइयों में तैयार है आपके सामने। रोज़ प्रथम श्राद्ध, द्वितीय श्राद्ध इस हिसाब से आपको रोज़ हम पारायण करेंगे भागवत जी का। और आज आप सुन रहे हैं चौथा श्राद्ध। प्रथम श्राद्ध आपने सुना, द्वितीय सुना, तृतीय श्राद्ध, आज चौथा श्राद्ध है। और चौथे श्राद्ध की कथा में आपको आज हम राजा बेन पृथु की कथा, प्रचेता की कथा, भरत चरित्र, ऋषभ अवतार आदि कथाएं मूल पाठ के माध्यम से दोहा चौपाइयों में आपको सुना रहे हैं। आप सुनिए, अपने घर में ये वीडियो लगाइए, सुनिए ताकि आपके पुरखे सुने और आप भी सुनिए। बोलिए मेरे साथ साथ आप भी। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इस भागवत में प्रमुख है। वैसे तो इसमें 24 अवतार दिए गए हैं। तो आज हम चतुर्थ श्राद्ध में आपके सामने अभी हमने आपको बताया कि कौन सी कथा सुना रहे हैं और सुनिए। उपजा ध्रुव के वंश में बेन नाम नरपाल, नृप बनने ही कर दिए, नृप बनते ही कर दिए जिसने जन बेहाल। असल के यहाँ कमसल और कमसल के असल भी हो जाता। देखिए ध्रुव का वंश बड़ा प्रसिद्ध वंश है। ध्रुव की कथा आप सभी जानते हैं कि ध्रुव जैसा अटल राज्य उसको प्राप्त हुआ। आज भी शादी के समय हम ध्रुव तारा दिखाते हैं। तो बेन नृपति था अत्याचारी, खुद को कहता था अवतारी, सब विष्णु रवि इंद्र विधाता, नृप में बसें सूर्य यम धाता, अतः समर्थ मुझे ही जानो, मम आज्ञा सर्वोपरि मानो, यज्ञ हवन पूजन अरुदाना, बंद करो मैं ही भगवाना, तब महर्षि सब हृदय विचारा, करो सभी सिखा उपचारा, यज्ञ पुरुष हरिनिंदक राजा, और इससे भारी दुखी समाजा, ऋषियों ने कुश अभिमंत्रित कर, नृपति बेन के लिए प्राण हर, नृपति विहीन राज को देखा, तब ऋषि किए प्रथम विशेषा, नृप जंघा का कीना मंथन, जन्मा नर श्यामल लघुवानन, वह मानव निखाद कहलाया, वही निखादी वंश चलाया, पाप निखाद रूप था बाहर, और मंथन किया पुनः दाया कर, जन्म हुआ तब पृथु का सुख कर, ग्रहण किया सबने हर्षा कर, पृथु था यज्ञ आदि
प्रथुथा यज्ञ आदि का पूजक, यज्ञ पुरुष विष्णु आराधक। पुनः मुदित हुई पृथ्वी सारी, पुनर्वास की नर नारी। समतल सभी भूमि करवाई, खेती करने योग्य बनाई। गो रक्षा कृषि अरु व्यापारा, पृथु से शुरू हुआ संसारा। पहले कंद मूल फल भोजन, कीना प्रभु अन्नादि उपार्जन। प्रभु नृप ने ही जगत को दिया अन्न, प्रथु नृप ने ही जगत को दिया अन्न भंडार। भूमि पिता सबने कहा, विष्णु वंश अवतार। बोलिए पृथु भगवान की जय। और अब राजा पुरंजन की कथा, ये संकेत के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। इसमें 9 द्वारे के नगर में मनुज पुरंजन रूप। हमारे शरीर के ऊपर पूरा घटाया कि एक राजा था पुरंजन, और किस प्रकार से हमारे इसी नगर के अंदर ही पुरंजन है, और पुरंजन किस प्रकार से जीवन व्यापन करता है और बाद में उसका क्या होता है, कथा के माध्यम से आप सुनिए। 9 द्वारे के नगर में मनुज पुरंजन रूप। मनुज द्वार है इंद्रियां, पावन कथा अनूप। 9 द्वारे की मानी नगरी, जिसमें एक सर्प है प्रहरी। दिखी पुरंजन को एक नारी, युवती थी सुंदर सुकुमारी। युवती के थे 10 सेवक, साथ सहेली कई सहायक। युगल परस्पर मोहित होकर, ग्रस्त धर्म को माना सुख कर। नृप के थे 2 अंधे सेवक, सभी कार्य में रहे सहायक। युवती बसवरती हो राजा, करता पूछ पूछ कर काजा। 1100 सुता शताधिक, और थे सुत भी 100 सुत वर्धक। आए चंड बेग गंधर्वा, छीना लड़कर वैभव सर्वा। एक काल कंथा भी आई, एक काल कन्या भी आई। और भव नराजो मिल सैन सजाई। चंड बेग नामक गंधर्वा, पूरी लूट ली मिलकर सरवा। लूट पाट की आग लगाई, हुआ न कोई नृपति सहाई। अंत समय तक और आसक्ति, रानी प्रति जीवित आसक्ति। नारी प्रति आसक्ति से कन्या जन्म विशेष। जन्म दूसरे में हुए सुता विदर्भ नरेश। बोलिए श्री कृष्ण की जय। अब प्रचेता प्रसंग। चर्चित पृथु की पीढ़ियाँ, चौथी का व्याख्यान। सभी प्रचेता नाम से हुई थी 10 संतान। पृथु के सुत विजताश्व महानाम, अपर नाम था अंतर ध्यानाम। हविर्धान चौथा सुत भाया, प्राचीन नर बरही पुत्र इन पाया। प्राचीन बरही पुत्र प्रचेता, शिव आज्ञा से भय युग चेता। विष्णु का स्त्रोत महाना, हो प्रसन्न शिव कीन प्रदाना। कहा स्वयं गाता हरि गाना, करो भक्ति होगा कल्याणा। मुझ में शिव में भेद न जानो, हरि हर एक सदा ही मानो। कीन तपस्या तब विधि आए, कन्या महर्षि संग में लाए। और किया स्वयं विधि कन्या दाना, करो षष्ठी विस्तार सुजाना। साथ प्रचेता के हुआ महर्षि कन्या ब्याह। और महर्षि के सुत 10 भये, जिनसे सृष्टि प्रवाह है। बोलिए श्री कृष्ण की जय। अब ध्रुव के काका प्रियव्रत की कथा सुनिए। प्रियव्रत ध्रुव के पिता के भ्रात बड़े विख्यात, 7 दीप 9 खंड के निर्माता हैं ख्यात। नृपोत्ता नृपाद के भ्राता, प्रियव्रत नाम जगत विख्याता। सुमुखी विश्वकर्मा की कन्या, और बरहिष्यणी नाम था धन्या। हाँ, फिर से सुनिए इसे। सुमुखी विश्वकर्म
माँ की कन्या, बरहिसमती नाम था धन्या। ऊर्जस्वती सुता 10 बेटे, जो थे नहीं किसी से हेटे। कभी अरुसवन भक्ति थी प्यारी, महावीर तीनों ब्रह्मचारी। उत्तम तामस एवं रेवत, द्वितीय भार्या के सुत चर्चित। प्रियवत हो रथ पर आरूढ़ा, चिन्हित भूमि चक्र से गूढ़ा। 7 लीक कीनी निर्माणा, 7 दीप भय प्रगट जहानाम। जम्बू प्लक्ष साल मलि पुष्कर, शार्क क्रौंच कुश सप्तदीप। शार्क कौंच कुश शांक कौच कुश, सतदीप उजागर। पुत्रों में कीना बंटवारा, ऊर्जस्वती शुक्रपति प्यारा। सुता देवयानी दोनों की, कथा विचित्र बड़ी इसकी भी। सुख बोले नृप परीक्षित, गाथा परम पवित्र। कहा सार संक्षेप में प्रियवत वंश चरित्र। बोलिए श्री कृष्ण की जय। अब अग्निद चरित्र का सुनिए। अग्निद राजा 7 दीप पर प्रियवत किए, सुतयागी अग्निदो प्रचंड। इसने जम्बू दीप किए प्रमुख 9 खंड। ध्रुव के वंश में ये राजा हुआ। इसने 7 दीप प्रियवत ने जो है प्रियवत ने 7 दीप बनाए और 7 दीप पृथ्वी को 7 दीपों में खंड किया। और उसके पुत्र ने अग्निद ने जम्बू दीप जैसे 7 जम्बू दीप के 9 खंड किए। वो कथा सुनिए। निभा पिता प्रियवत परिपाटी, जात अपरत मंद्राचल घाटी। पूर्वाचित्र अप्सराए का, हरने आई नृपति विवेका। सुनकर नूपुर की झंकारा, नृप मन जगा विषय संसारा। पूर्वाचित्त आकर्षित, हुए परस्पर दोनों मोहित। भोग विलास यमित दिन कीने, पूर्वाचित्र पुत्र 9 दीने। इलाव्रत कुरुनाभि किम पुरुष, और केतुमाल मेद्राश्व हरिभरस। केतुमाल भद्राश्व हरिभरस। रम्यक अरु हिरण्य में नामा, राजकुमार सभी बलधामा। जम्बू के 9 खंड बनाकर, गए अग्निद सभी को देकर। नाभि का परिणय हुआ और मरुदेवी के संग, इनके ग्रह जन्मे ऋषभ आगे मधुर प्रसंग। बोलिए ऋषभ देव की जय। ऋषभ चरित्र सुनिए। विधि से मनु से हुए प्रियवत नाम नरेश। प्रियवत के अग्निद भये, इनके नाभि विशेष। नाभि मेरु देवी युग साथा, संतत हेतु जपे जगन्नाथा। मेरु देवी ने ईश समाना, मांगी हरि से निज संताना। कहा स्वामी हरि में ही आकर, लूँगा जन्म पुत्र तब बनकर। तब हरि ऋषभ देव बन आए, मेरु देवी के पुत्र कहाए। भली भांति निज राज निभाया, और जब वह का चौथापन आया, देख स्वयं अपना चौथापन। सौंप ऋषभ को दी सिंहासन, ऋषभ देव ने गद्दी पाई। ग्रस्त आश्रम की छवि छाई, 100 पुत्रों के पिता सुहाए। इनमें बड़े भरत कहलाए। भरत राज गद्दी जब पाई, कुशल द्रपति जनता हर्षाई। मिला देश को नव संदेशा, भरत नाम से भारत देशा। कहा सभी लख भरत सुशासन, भारत देश भरत के कारण। अंतिम समय त्याग भूशासन, गए ऋषभ भी तपहित कानन। वस्त्र त्याग कर हुए दिगंबर, रहने लगे मौन धारण कर। कुटकाचल में नग्न विचरते, लघु प्रस्तर निज मुख में रखते। बाँसों के वन में प्रबल, लगी आग एक बार,
दावाग्नि में जल गए ऋषभ छोड़ संसार। बोलिए ऋषभ देव की जय। भरत चरित्र सुनिए। ऋषभ देव के पुत्र हैं भरत। भारत जिसके नाम से पड़ा देश का नाम, मोह ग्रसित इस भरत का है चरित्र अभिराम। नृप ने किया देश पर शासन, बहुत लोकप्रिय था अनुशासन। विश्वरूप की सुता ललामा, पंचजनी था सुंदर नामा। 5 रानी सुत जाए, और भरत कर्म निष्काम सुहाये। सौंप सुतों को निज सिंहासन, वन को गमन किया चौथेपन। धर्मुनि बेस गए हरिद्वारा, चौथे आश्रम में पगधारा। एक बार सरिता तट आए, कर स्नान ईश को ध्याये। तभी वहाँ एक हिरनी आई, जल पी कर निज प्यास बुझाई। तभी यकायक शेर दहाड़ा, इसने सारा काम बिगाड़ा। हिरनी भगी छलांग लगाकर, गर्भ गिरा शावक जल भीतर। शावक नृप आश्रम ले आए, पाल पोस स्नेह बढ़ाए। पूजन भजन हुआ व्यवधाना, भरत भूल बैठे भगवाना। एक बार हिरनी का शावक, वन में गायब हुआ अचानक। जब वह नहीं लौट कर आया, हिरण्य बिरह नृपवती दुख पाया। आत्मस्वरूप विसारा सारा, हिरण्य ध्यान जाता दिन सारा। मोह हिरण्य के प्रति था मन का, और मिला दूसरा जन्म हिरण्य का। इसे मृति बनी रही पर दिल से, त्यागी देह गंडकी जल में। स्मृति बनी रही पर दिल में, त्यागी देह गंडकी जल में। जन्म तीसरा विप्रग्रह, मिला भरत ही नाम। किंतु यहाँ होकर रहे पूर्ण काम निष्काम। बोलिए श्री कृष्ण की जय। और भरत जी का चरित्र का दूसरा भाग देखिए। ये जड़भरत की कथा। अंगिरस कुल के विप्रय को अवकीन के धाम। जन्म तीसरा भरत का, भरत यहाँ भी नाम। इस हद तक का इस हद तक था हरि का सुमिरन। किनका? जड़भरत का। इस हद तक था हरि का सुमिरन, कहने लगे सभी पागलपन। और शिथिल सभी लौकिक व्यवहारा, पागल मूर्ख कहा संसारा। मात पिता जब स्वर्ग सिधाए, भ्राताओं से गए सताए। रूखा सूखा मिलता भोजन, नहीं किसी से रहा प्रयोजन। कभी खेत में बन रखवाले, पशु पक्षी को करें हवाले। है सब अपने नहीं काम का, चिड़ी राम की खेत राम का। एक बार कुछ डाकू आए, पकड़ भद्रकाली ढिंगलाए। नर बलि देने का मन सोचा, और शीश काटने हेतु दबोचा। प्रकट भद्रकाली हो क्रोधित, मारे डाकू भई अंतरहित। नृपति एक रहु गण एक बारा, चले जा रहे थका कहारा। देखा भरत व्यक्ति यह तगड़ा, ढोने हेतु पाल की पकड़ा। जीव जंतु पगतर जो आए, और कोई दब कर ना मर जाएं। अतः भरत बच बच कर चलते, हिले पाल की नृप भी हिलते। नृपति कहा क्यों मृतक समाना, ओढ़ रखा है अपना बाना। सजा पात्र तू मूर्ख गंवारा, और पाएगा अब दंड करारा। भरत कहा हे नरपति रहुगण, माया मोह ग्रसित है तब मन। अरे मोटापन कृष्णता बीमारी, कलह प्रेम ये संज्ञा सारी। ये सारे शरीर के लक्षण, और नहीं आत्मा के हैं राजन। मरने की जो बात बताई, उसमें भी है बड़ी सच्चाई। जितनी भी है वस्तु विकारी, आदि अंत युत है ये सारी। स्वामी से
भाव हो जहाँ, स्वामी से नव भाव हो जहाँ, आज्ञा पालन कर्म है वहाँ। जड़ समान हूँ स्वयं उपस्थित, मुझे दंड देना क्या समुचित। सुनो उपदेश राज मदभागा, मानो नृप सोते से जागा। उतर पाल की कीन प्रणामा, कहा क्षमा करिए गुण धामा। समाधान शंका हुई मिला भरत से ज्ञान, ज्ञान भक्ति उपदेश पा दूर हुआ अज्ञान। बोलिए श्री कृष्ण की जय। अब आगे का प्रसंग में गंगा अवतरण आता है, सुनिए। श्री वामन भगवान का बायां पैर विशिष्ट, पग फैलाया नख फटा और छिद्र हुआ अंगुष्ठ। देखिए गंगा का अवतरण कहाँ से हुआ, फिर से सुनिए इसे। श्री वामन भगवान का बायां पैर विशिष्ट, पग फैलाया नख फटा छिद्र हुआ अंगुष्ठ। धरा नापने पग फैलाया, फटा पैर नख छिद्र सुहाया। नख से छूट गई जलधारा, और जगने भगवत पदी पुकारा। नख से फूट गई जलधारा, और जगने भगवत पदी पुकारा। अनगिन कई स्वर्ग में, अनगिन वर्ष स्वर्ग में रहकर, और ध्रुव के लोक आ गई बहकर। होते हुए जटा से शिव की, गंगा शोभा हुई धरा की। मेरु शिखर से ब्रह्मपुरी आवा कर, यहाँ चार हिस्सा भा। सीता चक्षु अलक नंदा सरी, भद्रा चारों सरिता अगहरी। चारों चार दिशा बह आई, अगहारी सब सिंधु समाई। इलाव्रत जो क्षेत्र प्रसिद्धा, यहाँ बसें शिव साधक सिद्धा। करते नित संकर्षण ध्याना, यहाँ मनुष्य जो करें पयाना। पार्वती के शाप से परिवर्तित हो लिंग, सभी हो स्त्री हो जाते सभी, जो जाते पुल्लिंग। बोलिए महादेव की जय। अब अजामिल के बहाने से नाम की महिमा सुनिए भगवान के। चरण कमल हरि मन लगा, प्राप्त हो यह हरिराज। नाम अजामिल ने लिया, डर पाया यमराज। ब्राह्मण एक कन्नौज निवासी, धर्म कर्म रत शुभ अभिलाषी। शूद्र एक था वैश्या संगा, लखा अजामिल मिलन प्रसंगा। भोग विलास देख मन भटका, वैश्या रूप राशि में अटका। गया भूल सब धर्म आचरण, वैश्या संग किया आजीवन। मात पिता की सेवा त्यागी, हुआ वैश्या का अनुगामी। लूट खसूट चोरियाँ करता, पाप कर्म वैश्या घर भरता। अरु भय दस पुत्र साथ के कारण, सबसे बड़ा नाम नारायण। प्रिय था अधिक पुत्र नारायण, यही बना मुक्ति का कारण। मरते समय एक उच्चारण, बेटा कहाँ गया नारायण। बार बार नारायण बोला, और मानो द्वार हरि का खोला। तभी विष्णु के पार्षद आए, यमदूतों को मार भगाए। आया होश नींद से जागा, तब हरि सुमिरन में मन लागा। हुए पार्षद अंतर ध्याना, किया अजामिल हरि गुण गाना। पश्चाताप हुआ मन भारी, हरि भक्ति की कीन तैयारी। हरिद्वार तीर्थ में जाकर, हरि को ध्याया ध्यान लगाकर। मायापति के प्रति मन लाया, गंगा तट आकर तन त्यागा। नारायण के नाम का देखो शुभ परिणाम, हृदय शुद्ध हो अजामिल गया विष्णु के धाम। बोलिए श्री विष्णु की जय। हरा हरा महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।